लाइफस्टाइल हैबिट्स को समझने के बाद अब समझते हैं फिटनेस गोल्स और आदतें। लेकिन आपका सीक्रेट क्या है? मैक्स ने पूछा। तो उनके दोस्त जॉन ने जवाब दिया कि वाकई कोई सीक्रेट नहीं है। मैं उन्हें उन 5 चीजों की लिस्ट में शामिल कर देता हूं जिन्हें मुझे हर रोज करने की जरूरत होती है। मैक्स अब खुद की हेल्थ को सुधारने के सफर पर हैं। उनका वेट बढ़ा हुआ है और चलने में परेशानी होती है। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। मैक्स ने हमेशा यह बात सुनी है, लेकिन उन्होंने कभी इसे समझा नहीं। यह बात सिर्फ सेब के बारे में नहीं है, हर दिन हेल्दी खाने और चॉइस के बारे में है। जॉन ने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया जिसे वो अपनी बॉडी और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हर रोज फॉलो करते हैं। ये जॉन की 5 फिटनेस आदतों की लिस्ट है। फर्स्ट, जॉगिंग और वॉक कीजिए। दूसरा, इसे मजेदार बनाइए। थर्ड, कुछ कंपटीशन रखिए। फोर्थ, अपनी कार को दूर पार्क कीजिए। फिफ्थ, स्ट्रेचिंग कीजिए। आइए इन 2 शख्स जॉन और मैक्स की कहानी को देखते हैं। जॉन जैसे ही सुबह उठते हैं वो स्ट्रेच करते हैं। वो 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर 30 मिनट तक दौड़ लगाते हैं। वे जब भी और जहां भी हो सके जॉगिंग करते हैं और दौड़ लगाते हैं। जॉन ने खुद को एक्स्ट्रा 3 मिनट चलने का मौका देने के लिए अपनी कार को ऑफिस से दूर पार्क करना शुरू कर दिया। पैदल चलना उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, लेकिन जॉन सिर्फ यहीं नहीं रुकते। वे अपने सभी दोस्तों को अपने साथ लाकर अपनी एक्सरसाइज को मजेदार और चैलेंजिंग बनाते हैं। वो एक साथ वर्कआउट करते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपनी स्मार्ट वॉच साथ रखते हैं। दूसरी ओर मैक्स इनमें से कोई भी काम नहीं करते। वो सुबह उठते हैं, शावर लेते हैं और हर दिन बेकन और अंडे का नाश्ता खाते हैं। वो अपनी कार को ऑफिस के ठीक सामने पार्क करते हैं क्योंकि वो पैदल चलने में बहुत आलसी हैं। मैक्स सोचते हैं कि उनके पास चलने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आप जॉन और मैक्स को उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ जाने बिना दूर से देखते हैं तो आपको लगेगा कि जॉन 20 साल के हैं, जबकि मैक्स कुछ 40 के हैं। सच तो यह है कि वो दोनों ही 37 साल के हैं। मैक्स हर वक्त खीजे खीजे से रहते हैं, जबकि जॉन बहुत शांत हैं, कंपोज्ड हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि घूमना और वर्कआउट करना आपके मूड को बेहतर बनाता है। यह आपको पूरे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने में मदद करता है। एक्सरसाइज आपको मजबूत और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कराता है। आप भी एक ऐसी टीम में शामिल होकर अपने वर्कआउट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं, जो टीम आपका फेवरेट गेम खेलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं। वर्कआउट करना आसान काम नहीं है। हमारी बॉडी को कम से कम एनर्जी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने की आदत होती है। अपनी आदतों को बदलने और हेल्दी बनाने के लिए टाइम, कोशिश, ज्यादा टाइम और ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है। वर्कआउट के पहले दिन आपकी बॉडी में दर्द होगा और आप इसे करना छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। रात को अच्छी नींद लीजिए और अगले दिन फिर से वर्कआउट कीजिए। आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। अपने लिविंग रूम में 30 मिनट का रूटीन भी काफी है। एग्जाम्पल के लिए, स्मोकिंग करने वाले एक शख्स को लेते हैं। जब कोई शख्स स्मोकिंग बंद करने का डिसीजन लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बार जब वो निकोटिन के बगैर अपने कुछ हफ्ते गुजार लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी पहले से कितनी बेहतर हो गई है और अब ऑफिस तक की सुबह की वॉक आसान हो गई है। वो शख्स ये सोचने लगेगा कि आखिर उसने स्मोकिंग करना शुरू ही क्यों किया था। तो अब मैक्स भी हर दिन पड़ोस में जॉगिंग करते हैं। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और अब वो अपनी जॉब पर जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। और अब मैक्स कहते हैं कि मेरे लंग्स में ताजा हवा अंदर जाने का एहसास बहुत ही बढ़िया एहसास है। चलिए अब पर्सनल आदतें भी समझ लेते हैं। अब जबकि मैक्स घर वापस आ गए हैं तो उनकी लिस्ट में कुछ और है। यह है पर्सनल हैबिट्स, यानी कि पर्सनल आदतें। वो अपनी लाइफ और जॉब में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते थे। मैक्स ने जो पहला स्टेप लिया था वो था अपनी लाइफ को सिंपल बनाना। उन्हें अपने रूम की सारी गंदगी साफ करने की जरूरत थी ताकि वो अपने ध्यान को फोकस कर सकें।
उन्होंने महसूस किया कि एक गंदा रूम एक गंदी लाइफ के बराबर है। मैक्स ने सबसे पहले अपनी डेस्क को साफ करके इसकी शुरुआत की। फिर उन्होंने बेडशीट बदली और गंदे कपड़े धोए, जो उनका अपनी पत्नी के साथ बहस का कारण बना था। उनका अगला स्टेप था प्लान बनाना। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मैक्स ने अपनी लिस्ट में यह लिखा: 1. मेरी पत्नी आयरीन से माफी मांगना। 2. मेरे बॉस से पूछना कि मैं कंपनी के लिए ज्यादा काम कैसे आ सकता हूं। 3. क्रिएटिव बनना। 4. आयरीन के साथ मेरी फीलिंग्स डिस्कस करना और उन्हें कभी भी नहीं छुपाना। 5. एक ब्रेक लेना। 6. स्मार्ट वर्क करना। मैक्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिखे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी लिस्ट बनाई। उन्होंने उस लिस्ट को बनाने में 2 घंटे लगाए और वो इसको फॉलो करने का फैसला करते हैं। उन्हें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए गोल्स और स्टेप्स की जरूरत थी। मैक्स ने आयरन को कॉल करके इसकी शुरुआत की। उन्होंने माफी मांगी और घर वापस आने के लिए कहा। और जब आयरन पहुंची तो वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैक्स ने समझाया कि जॉब में स्ट्रेस के कारण उन्हें गुस्सा आया था। आयरन ने भी तब अपने बीमार दोस्त के बारे में बताया। मैक्स ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और वादा किया कि जब भी उन्हें रोने के लिए कंधे की जरूरत होगी तो वे हमेशा उनके साथ होंगे। इसके बाद मैक्स ने अपने बाकी के प्लान्स को पूरा किया। एग्जाम्पल के लिए अगले दिन वो अपनी जॉब पर गए और अपने बॉस से पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो वो कंपनी को और भी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उनके बॉस बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने उन बातों पर डिस्कस किया जिससे ऑफिस को एक बेहतर जगह बना सकते थे। उस दिन मैक्स को बहुत प्रोडक्टिव फील हुआ। उन्होंने फैसला किया कि जॉब पर अपने सभी जरूरी कामों को पूरा करना है। और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आदत बनाना। मैक्स का काम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अपने इस बदलाव को बरकरार रखने के लिए उन्हें सीखना चाहिए कि इसे कैसे करते रहना चाहिए। सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए अच्छी आदतें रखिए और फिर एक बार अपनी बुरी आदतों में वापस पड़ जाएं। अपनी बाकी की लाइफ के लिए भी अपनी अच्छी आदतें रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैक्स ने यह पक्का किया कि उन्होंने अपने वर्क स्पेस से जो भी फालतू चीजें हटाई थीं, वो वैसी ही हटी रहें। उन्होंने अपने दिन के एक हिस्से को इस तरह से रखा था जिसमें वे कोई भी ध्यान भटकाने वाली बातों से खुद को दूर रखते थे। मैक्स ने अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के यूज के लिए भी एक शेड्यूल बनाया। उन्होंने मोबाइल गेम्स की जगह किताबों को पढ़ने की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक को अप्लाई किया। अब ये टेक्निक आखिर है क्या? ये कुछ ऐसा है कि मैक्स जब काम पर होते हैं और अगर उनके पास 9 काम होते हैं तो वो ब्रेक लेने के पहले उन्हें 3 ग्रुप के बैच में बांट देते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए इन कामों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लीजिए और फिर पहले ग्रुप के काम को खत्म कर लीजिए। एक ब्रेक लीजिए और फिर दूसरे ग्रुप को खत्म कीजिए। फिर एक ब्रेक लीजिए और इसी तरह अपने सारे बैच को पूरा कीजिए। इस तरह आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम को पूरा कर सकते हैं। हर काम को पूरा करके एक ब्रेक लेने के बजाय उन्हें बैच बनाकर काम खत्म करके अपना ब्रेक लीजिए। बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक अपने जरूरी काम को पहले निपटाने में भी मदद करता है। उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आपको उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करने की जरूरत है। सबसे जरूरी काम दिन के शुरुआत में सबसे पहले और उसके बाद उससे कम जरूरी काम कीजिए। अगर आप बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप दिन के शुरुआत में काफी पहले ही अपना नंबर 1 काम पूरा कर चुके होते हैं। आपने कोई टालमटोल नहीं की और अपने तन मन से इस काम को पूरा किया। क्या आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं? हर दिन 1 घंटा पहले जागिए। इस टाइम का यूज किसी बुक को पढ़ने के लिए, बिना हड़बड़ी के नाश्ता करने में यूज कीजिए। अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों से बात कीजिए। अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। यह वाकई में आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि अब आपके पास अपने जॉब पर जाने से पहले बाकी के कामों पर ज्यादा कंट्रोल आता है जिन्हें आप सुबह करना चाहते हैं। और आखिर में नो कहना सीखिए।
जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें परेशान या दुखी होते हैं तो बस ना कहिए। शुरुआत में यह मुश्किल होगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया था वे भी हैरान होंगे और यहां तक कि यह भी कह सकते हैं कि आप में बुरा बदलाव आ गया है। लेकिन यह सच नहीं है। आपने सिर्फ उन चीजों और उन लोगों को ना कहना सीखा जो आपको खुश नहीं करते हैं। आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी ही बात है। उन मुश्किलों को ना कहिए जो आपके गोल्स को हासिल करने के लिए आपके रास्ते को रोकती हैं। तो कुल मिलाकर के मैक्स की और हमारी आपकी कहानी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हम भी डे टू डे लाइफ में शायद इन्हीं बातों से, इन्हीं इमोशन से, इन्हीं चैलेंजेस से टकराते हैं और सॉल्यूशन खोजते हैं। पर यह बुक समरी हमें पूरा सॉल्यूशन देती है ना? तो आइए कंक्लूजन को दोहरा लेते हैं ताकि सॉल्यूशन हमेशा दिमाग में रहे। तो बुक समरी का कहना यह है कि भाई मैक्स की तरह बनिए। आदतें ही हमारी लाइफ को चलाती हैं। आदतें ही सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यही लोगों के बीच फर्क पैदा करती हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और जो नहीं करते हैं। इस समरी में हमने इमोशनल आदतों के बारे में जाना। हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव तरीके से सोचने और इमोशन से डील करने में आपको क्या फायदे होते हैं। हमने सीखा कि मानसिक आदतें एक जैसी सिचुएशन वाले दो लोगों के बीच कैसे फर्क कर सकती हैं। एक शख्स ग्लास को आधा भरा देखना चाहता है जबकि दूसरा ग्लास को आधा खाली देखना पसंद करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खुश रहना अपनी अपनी चॉइस है। लाइफस्टाइल की आदतों के चैप्टर में हमने सीखा कि वैल्यूज और भरोसा कितने जरूरी हैं। उन वैल्यूज पर चलिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, और फिर उन बातों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। क्या ये बातें आपको ऊपर खींच रही हैं या नीचे ला रही हैं? फिटनेस की आदतों पर हमने 5 हेल्दी आदतों की एक लिस्ट बनाना सीखा जिन्हें आप हर रोज कर सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी नींद सोने से लंबी, मजबूत और हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। अपनी डेस्क में से फालतू चीजों को हटा दें और अपनी पर्सनल आदतों के सफर की शुरुआत कीजिए। और आखिर में इमोशनल, मेंटल, लाइफस्टाइल, फिटनेस और पर्सनल आदतों के बारे में जानने के बाद हमने सीखा कि उन्हें कैसे डेवलप किया जाए और इन्हें कैसे अपनी लाइफ में शामिल किया जाए। याद रखिए कि आपकी आदतें आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं। ये आपके कैरेक्टर को बनाती हैं। बुरी आदतें आपकी लाइफ को बर्बाद करती हैं, जबकि अच्छी आदतों वाले लोग हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल लाइफ जीते हैं। तो अब वक्त आ गया है कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखने का, आपके एक्सपीरियंस लिखने का, आपकी फीलिंग्स को लिखने का, जो कि आप जरूर लिखेंगे, ये मेरा यकीन है। सबसे अच्छी बात आपको इस समरी की कौन सी लगी, आप वो भी बता सकते हैं, और नेक्स्ट समरी आपको कौन सी सुननी है, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।